छितेंद्र नाथ मजूमदार। छितेंद्र नाथ मजूमदार जन्म कब हुआ है? 1891। तो उनका कब हुआ था? 90 में। इनका कब हुआ है? 91 में। इनका जन्म 1891 में हुआ है। निमटिया में हुआ है। निमटिया, मुर्शिदाबाद, बंगाल। कहाँ पर हुआ है? निमटिया, मुर्शिदाबाद, बंगाल में इनका जन्म हुआ है। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? केदारनाथ। इनके पिता थे केदारनाथ। इनके कला गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ। पूछा जाए छितेंद्र नाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ थे। और ये शिक्षा कहाँ से लिए थे छितेंद्र नाथ मजूमदार? तो इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा लिए हैं। शांति निकेतन कला विद्यालय से। शांति निकेतन कला विद्यालय। शांति निकेतन कला विद्यालय से छितेंद्र नाथ मजूमदार ने शिक्षा लिया है। और इनका जो पहला चित्र था छितेंद्र नाथ मजूमदार का पहला चित्र, इनका पहला चित्र है ध्रुव की तपस्या। इनका जो सर्वप्रथम पहला चित्र है वो कौन सा चित्र है? ध्रुव की तपस्या। इनका शिष्य कौन कौन रहा है? तो इन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफी दिन तक कार्यरत थे। और 1942 ईस्वी में इन्होंने दृश्य कला विभाग की स्थापना करवाई इलाहाबाद में। तो इनके शिष्य कौन कौन से थे? पूछा जाए छितेंद्र नाथ मजूमदार के शिष्य। छितेंद्र नाथ के शिष्य की बात करें तो इनके शिष्य थे रामचंद्र शुक्ल थे और श्याम बिहारी अग्रवाल। श्याम बिहारी अग्रवाल। अब देखिए छितेंद्र नाथ मजूमदार जो थे तो शिक्षा लिए थे अवनींद्र नाथ से। तो अवनींद्र नाथ से शिक्षा लेने का मतलब इन्होंने जो है वास पद्धति में भी काम किए हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार वास पद्धति में भी काम किए और उसके बाद वही वास पद्धति आकर जल रंग में भी काम किए। तो वही वास पद्धति आकर रामचंद्र शुक्ल को भी शिक्षा दिए और श्याम बिहारी अग्रवाल को भी शिक्षा दिए। तो इसीलिए जो रामचंद्र शुक्ल है इनका जो शुरुआती काम देखने को मिलता है उसमें जो शुरुआती काम ये किए हैं रामचंद्र शुक्ल वास पद्धति में काम किए हैं, उनका जो शुरुआती काम है। और श्याम बिहारी अग्रवाल भी वास पद्धति में कार्य करते हैं। तो अब देखिए जो रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल की एक फेमस पेंटिंग है अंतिम भोज। यहाँ पे भी बता दे रही हूँ, जानते रहिए। मान लीजिए कहीं पे टेस्ट पेपर ऊपर आ जाए। इनका भी एक चित्र है अंतिम भोज। तो अब देखिए अंतिम भोज बहुत सारे कलाकारों ने निर्माण किया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गया, के.एस. कुलकर्णी हो गए और उसके बाद एम.एफ. हुसैन हो गए, लियोनार्डो दा विंची हो गए, एमिल नोल्ड हो गए। तो इतने सारे कलाकार जो है अंतिम भोज नामा चित्र का निर्माण किए हैं। तो अगर कहीं पे आए तो ध्यान रखिएगा कि अंतिम भोज नामक चित्र रामचंद्र शुक्ल, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, लियोनार्डो दा विंची, एमिल नोल्ड, इतने सारे चित्रकारों ने अंतिम भोज नामक चित्र का निर्माण किया था। तो अब यहाँ पे बात हो रही थी छितेंद्र नाथ मजूमदार की। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार यहाँ पर कब कार्यरत थे शिक्षक के रूप में? शिक्षक मैम लास्ट में क्या बोली हैं? या मेल मेढ़ बोली है कि लेड, क्या बोली हैं? लास्ट में मैं बोली थी एमिल नोल्ड। अच्छा, अब एमिल नोल्ड।
एमिलोड, ये भी अंतिम चित्र का निर्माण किए हैं। तब यहाँ पे मैं शिक्षक की बात कर रही थी, ये शिक्षक के रूप में कहाँ कहाँ पर कार्यरत थे। शिक्षक थे सबसे पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। यहाँ पर इन्होंने 18 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में छिटिलनाथ मजूमदार ने कितने वर्षों तक शिक्षण का कार्य किए हैं? तो 18 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर शिक्षण का कार्य किया है। और सन 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में जो है शिक्षण का कार्य किए हैं। और उसके बाद यहीं पर दृश्य कला विभाग की स्थापना इन्होंने करवाया था। तो सन 1942 में ही इन्होंने दृश्य कला विभाग की स्थापना की है। दृश्य कला विभाग की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो पूछा जाए छिटिलनाथ मजूमदार ने दृश्य कला विभाग की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो ये इलाहाबाद में ही किए थे। कब किए थे? सन 1942 में ही किए थे। लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। आगे चलें, हो गया। माध्यम वर्ण, तो किस किस रंग का प्रयोग किए हैं? ये इन्होंने लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, हरा और गेरू रंग का प्रयोग किया। अपने चित्रों में अधिकतर लाल, पीला, हरा और जो है गेरू रंग का प्रयोग इन्होंने किया है अपने चित्रों में। अब देखिए, ये जो चित्र, इनका जो विषय था, इनका विषय क्या था? चित्रण का विषय क्या था? विषय इनका वैष्णव धर्म था, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित इन्होंने क्या किया? चित्रों का निर्माण किया है। इसीलिए इन्हें वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। छिटिलनाथ मजूमदार को वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। नाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से संबंधित बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया, जैसे राधा कृष्ण का चित्र बनाए, चैतन्य का चित्र बनाए और गीत गोविंद पर आधारित चित्रों का भी निर्माण किए। गीत गोविंद का भी चित्रण किए। तो बहुत सारे चित्र बनाए वैष्णव संप्रदाय से संबंधित छिटिलनाथ मजूमदार। तो अब देखिए, इनकी प्रदर्शनी की बात किया जाए, इन्होंने प्रदर्शनी कब लगाए हैं? प्रदर्शनी, इन्होंने प्रदर्शनियों का भी आयोजन किए हैं। तो 1949 से लेकर 64 तक बनारस में, 1949 से लेकर 1964 तक वाराणसी में, 1949 से लेकर 1964 तक वाराणसी में इन्होंने प्रदर्शनी किए।
और 1963 इसी बीच में 1963 में इलाहाबाद में भी प्रदर्शनी लगाए थे। तो 2 जगहों पर प्रदर्शनी का आयोजन किए। और उस टाइम जो है इनका जो चित्र है ध्रुव की तपस्या, ध्रुव की तपस्या की भी मैं आगे बात की थी। ध्रुव की तपस्या, इसको 80 रुपए में खरीदा गया था इनके चित्र को। इनके जो इनकी पेंटिंग है ध्रुव की तपस्या, इसे 80 रुपए में एक अंग्रेज ने खरीदा था। 80 रुपए में एक अंग्रेज ने खरीदा था। कौन खरीदा था? अंग्रेज ने खरीदा था ध्रुव की तपस्या नामक पेंटिंग को। और इनका एक चित्र है चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य का गृह त्याग। तो जो चैतन्य का गृह त्याग है इसे अवनींद्र नाथ ने खरीदा था। जो चैतन्य का गृह त्याग है चित्र है, इसे कौन खरीदा था? इसे अवनींद्र नाथ ने खरीदा था। अवनींद्र नाथ इसे 100 रुपए में खरीदे थे। तो चित्रों को खरीदने का कार्य इसलिए जारी था क्योंकि ये जो है जैसे छात्र होते हैं, छात्र को प्रोत्साहन करने के लिए उनको चित्रों को जो है ये खरीदते थे कि ताकि ये प्रोत्साहित होकर और अधिक कार्य करें। इनका एक चित्र है गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास, इतना लिख लीजिए तब आगे बढ़े। ये जो छितिननाथ मजूमदार हैं, जितना भी चित्र बनाए हैं अपने चित्रों में बैकग्राउंड में पेड़ों का अंकन बहुत अच्छा किया करते थे। ये देखिए जब भी इनका आप चित्र देखिए उसमें पेड़ों को देखिए, उसमें शाखाएं इतनी अच्छी दिखाई गई हैं कि बहुत बढ़िया पेड़ों का अंकन करते थे। हो सकता है कभी पूछा भी जा सके कि पेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये वृक्ष का चित्रण बहुत अच्छा करते थे अपने चित्रों के बैकग्राउंड में। तो इनका एक प्रसिद्ध चित्र है गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास। गणेश से रहेगा, गणेश से महाभारत लिखवाते वेद व्यास। बताइए किस संग्रहालय में है? पता है किसी को? भारत कला भवन वाराणसी। बिल्कुल सही। यह जो है इनका चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में यह चित्र इनका संग्रहित है। और इनका जो चित्र है ध्रुव की तपस्या, इनका चित्र है ध्रुव की तपस्या किस संग्रहालय में है? बताइए। ध्रुव की तपस्या यह भी इसी संग्रहालय है, कला भवन में ही रखा गया है ध्रुव की तपस्या चित्र। यह भी कला भवन में ही रखा गया है इनका चित्र। इन्होंने जो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों का निर्माण किए थे उसको इलाहाबाद के प्रेस द्वारा, इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित करवाए थे छितेंद्रनाथ मजूमदार। अपने चित्र छितेंद्रनाथ गीत गोविंद पर आधारित
अपने चित्रों को या अपने चित्र को इंडियन प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित करवाए थे। इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित करवाए थे। इलाहाबाद उसपे गीत गोविंद श्रृंखला बनाए हैं ना, गीत गोविंद पर इन्होंने चित्रण कार्य किए हैं छितिननाथ मजूमदार। पूछा जाए कि किस कलाकार को भावों का सम्राट कहा जाता है? भावों का सम्राट छितेंद्रनाथ मजूमदार को छितेंद्रनाथ मजूमदार को भावों का सम्राट कहा जाता है। भावों का सम्राट भावों का सम्राट कहा जाता है इनको, छितेंद्रनाथ मजूमदार को। और ये जो चित्रों का निर्माण करते थे वृक्ष चित्रों का अंकन बहुत ही अच्छा करते थे। वृक्ष चित्रों का भी अंकन बहुत अच्छा किए हैं। हो गया जी मैम। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत बाकी रहेगा पीडीएफ में देख लीजिएगा, कल इसका पीडीएफ दे देंगे। और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए छितेंद्रनाथ द्वारा बनाए गए चित्र। चित्र आप लोग हेडिंग डालिए। इन्होंने कौन कौन सा चित्र बनाया है? ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, मीराबाई, ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, मीराबाई, राधा का अभिसार, राधा का अभिसार, पुष्प प्रचारिका, रासलीला, चैतन्य की चटसाला, चैतन्य की चटसाला, कृष्ण प्रेम में विभोर, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया का भी चित्रण किए हैं। स्वामी हरदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास समर्पण, सीता व लक्ष्मण। और उसके बाद चैतन्य का गृह त्याग हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। चैतन्य का गृह त्याग,
चैतन्य का गृह त्याग, महाप्रभु के जीवन प्रसंग, महाप्रभु के जीवन प्रसंग, महाप्रभु के जीवन प्रसंग, गीत गोविंद, गीत गोविंद, लक्ष्मी सरस्वती, गीत गोविंद इनकी श्रृंखला है। लक्ष्मी सरस्वती, मनसा देवी, इतने सारे चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। इनका जो प्रिय माध्यम वास पद्धति टेम्परा, जितना लोग अवनीन्द्र नाथ से शिक्षा लेंगे सब वास पद्धति में कार्य जरूर किए रहते हैं। डाल के छोड़ दीजिए, कल पढ़ाया जाएगा।